नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। आज की ये कहानी है उन लोगों के लिए जो सक्सेस ना मिलने पर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपनी हालत को दोष देते हैं, लेकिन हम कभी सफल व्यक्ति में और खुद में फ़र्क ढूंढने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि सफल और असफल व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों की कहानी, एक सफल हुआ तो कैसे दूसरा विफल हुआ। रोहित और राजन दोनों बचपन के दोस्त थे। स्कूल की पढ़ाई साथ साथ ही पूरी की और अब कॉलेज की डिग्री भी दोनों ने एक साथ ही ख़त्म की। किस्मत की बात तो देखो, दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिल गई। रोहित और राजन दोनों ही बहुत मेहनती लड़के थे। कंपनी का मालिक उन दोनों के काम से बहुत खुश था। समय की पहिया अपनी रफ्तार से चलता गया और यही के 2-3 साल के बाद रोहित को कंपनी के मालिक ने मैनेजर बना दिया। लेकिन आज भी राजन एक कर्मचारी था। दोस्त के मैनेजर बनने की खुशी तो था, लेकिन राजन अपने आप को एक हारा हुआ इंसान महसूस कर रहा था। उसे लगा कि मैं भी मेहनत करता हूँ और कंपनी का मालिक मुझे भी मैनेजर बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? अगले दिन राजन गुस्से में ऑफिस आया और आते ही उसने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। पूरे ऑफिस में खलबली का माहौल हो गया। ऑफिस का इतना पुराना और मेहनती स्टाफ ने अचानक रिजाइन कैसे कर दिया। कंपनी के मालिक ने राजन को अपनी चैम्बर में बुलाया। राजन चैम्बर में आते ही कहा कि आपको मेहनत लोगों की कदर नहीं है, आप तो केवल चापलूस लोगों को ही मैनेजर बनाते हैं। कंपनी का मालिक मुस्कुरा कर कहा, चलो अब तुम फैसला कर ही लिया तो ठीक है, पर जाते जाते मेरे लिए एक काम कर दो। ज़रा मार्केट में देखो तो कोई आम बेच रहा है क्या। राजन बाज़ार गया और आके बोला, हाँ एक आदमी आम बेच रहा है। मालिक ने फिर से पूछा, किस भाव में बेच रहा है। राजन फिर से बाज़ार गया और आके बोला, उस आदमी ने आम किलो 80 रुपये बेच रहा है। अब मालिक ने रोहित को बुलाया और कहा, ज़रा बाज़ार में देखो तो कोई आम बेच रहा है क्या। रोहित बाज़ार गया और वापस आकर बोला, हाँ बाज़ार में एक आदमी आम बेच रहा है। 80 रुपये किलो बता रहा था, लेकिन मैंने उससे थोड़ा मोल भाव किया तो उसने 5 किलो आम को 300 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया। अगर मंगाना है तो मैं उसका फ़ोन नंबर भी लाया हूँ, आप खुद उसके साथ मोल भाव कर सकते हैं। मालिक मुस्कुराया और राजन से बोला, देखा यही फ़र्क होता है तुम में और रोहित में। बेशक तुम भी मेहनती हो और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इस पद के लिए रोहित तुमसे ज़्यादा उचित है। राजन को सारी बात समझ आ गई और उसने अपनी रिज़ाइन को वापस लिया, फिर से कंपनी में काम करने लगा। दोस्तों, आजकल के माहौल में राजन वाली समस्या बड़ी आम बात है। जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो यही सोचते हैं कि यार मेहनत तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाता। शायद अपनी किस्मत ही फूटी हो। कभी हम वक्त को दोष देते हैं तो कभी हालात को, लेकिन हम कभी सफल व्यक्ति में और खुद में फ़र्क ढूंढने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है ना, तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। मैं मानता हूँ कि आप भी मेहनती हो, लेकिन सही दिशा, सही समय और सही सूझबूझ के साथ जो मेहनत की जाती है सिर्फ वही रंग लाती है। अन्यथा तो गधा भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन सुबह से शाम तक मालिक के डंडे के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, अपनी कमियों को देखो, सोचो कि जो हमसे आगे है वो क्यों हमसे बेहतर है। ऐसा क्या है उसके पास जो हमारे पास नहीं है। आपको आपके सारे सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। एक बात बोलना चाहूँगा, जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करता है वही सफल होता है।